बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का 7 चैप्टर इंटीग्रल की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो आज बच्चों मिसलिनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का, और इससे जितने आगे की जो वीडियोस जो है 7.1 से 7.11 तक की जो सॉल्यूशन बच्चों ने आप लोग ना देखे हो तो उनको देखें। वीडियो जो है फर्स्ट से लेके 17 तक, आज 18 वीडियो को डिस्कस करेंगे। 18 वीडियो जिसमें देखिए यहाँ पे मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कुछ जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक सॉल्यूशन से लिया हुआ है तो इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में ये वैल्यू दी है आई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी डीएक्स, ये देखिए गिवन है। तो इसको जो है अब इसको जब इंटीग्रेट करना है तो इसको रेशनलाइज करने अगर इसके अपोजिट साइन से देखिए रूट एक्स माइनस ए और इसके अपोजिट साइन यानी माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से देखिए तो ये वैल्यू रहेगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स प्लस ए और माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में इसको ए ले लें, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा यानी रूट एक्स प्लस ए होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स प्लस बी दिस वैल्यू बी एक्स। देखिए ये आई इक्वल रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ और ये रूट आ गया एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन देखिए इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस ए। सेम इसमें भी देखिए तो माइनस ये और एक्स ये माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे डीएक्स, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस करता है एक्स और ए माइनस बी जो है कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स है तो उसके अकॉर्डिंग में ए माइनस बी को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी और ये नीचे वैल्यू बाहर आ चुके हैं, इतने बचे हुए डीएक्स देखिए इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर ले 1 अपॉन ए माइनस बी और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर 1 अपॉन 2 रूट हटा के 1 अपॉन 2 लगा दिए और यहां पर माइनस इसको भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी होल पावर 1 अपॉन 2 डीएक्स। इस टाइप से देखिए ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी और ये इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए होल पावर 1 ऐड कर देंगे तो यानी 3/2 और नीचे आएगा 3/2 देखिए इसे पावर 1 ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 नीचे भी 3/2 और यहाँ पे भी माइनस एक्स प्लस बी होल पावर इसमें भी ऐड करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इसको जो है देखिए नीचे वैल्यूज को ये कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी और ये बाहर जब आएगी तो 2/3 हो जाएगा और ब्रैकेट में ये x प्लस ए होल पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू जाएगी आई इज इक्वल टू देखिए 2/3 यानी 2/3 ब्रैकेट में a माइनस बी और ये अंदर ब्रैकेट जो बचेगा ये है x प्लस ए होल पावर 3/2 और x प्लस बी होल पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे इसको। तो यहाँ पे करना है क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको पहले रेशनलाइज कर ले, रेशनलाइज करके और जो है ये स्क्वायर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आएगा और इसके रूट हट जाएगा तो वैल्यू कट जाएगी एक्स तो जो कांस्टेंट ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों टर्मों को अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर देना है और इंटीग्रेट करके जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन होगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4 डीएक्स। यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करना है तो सॉल्यूशन में कुछ वैल्यू यहाँ पे अगर एलिमिनेट करें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स की जगह तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 थीटा। ये मान लिया अगर यहाँ पे देखिए इसको डिफरेंशिएट करें तो ये जाएगा 2x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और यहाँ इसको पहले इसको चेंज करें यानी x बराबर आएगा रूट 10 थीटा ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करें
तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू, तो 10 का हो जाएगा, तो इसका देखिए हो जाएगा 1/2 और 10 थीटा की होल पावर, ये हो जाएगा -1/2 और इंटू 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए यानी dx जो आ जाएगा 1/2 और ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और इसको नीचे ले लें क्योंकि ये देखिए माइनस पावर में, तो ये हो जाएगा रूट में tan थीटा डी थीटा। देखिए ये dx की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं, यहाँ पे इसी जगह लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर की जगह हमने tan थीटा लिया हुआ है, tan थीटा इंटू ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और होल पावर 3/4 और dx की जगह ये वैल्यू लगा देंगे 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन रूट tan थीटा डी थीटा, ये लगा देंगे। तो 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यानी कि ये सेक स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये वैल्यू देखिए ये जाएगा tan थीटा और इसको हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और जो है बाहर ये लगा 3/4, यानी इसको स्क्वायर को अगर बाहर ले लें तो 2 इंटू 3/4 ऐसे हो सकते हैं, और ये जाएगा 10 की पावर 1/2 डी थीटा। ये 2 से 2 कट रहा है, यानी i इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखिए 10 दोनों पावर ऐड हो जाएगी, इसको बोल सकते हैं 10 की पावर 1 और 1/2 यानी 3/2 इंटू सेक 3/2। ये देखिए दोनों 3/2 आ गए, देखिए दोनों में आ गया, तो ये डी थीटा, और ये आ जाएगा i 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, इनको दोनों की पावर देखिए सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू सेक थीटा होल पावर, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों पावर में अंदर लेके 3/2 पावर में लिख सकते हैं। इसको जो यहाँ 10 को कन्वर्ट करें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो देखिए आई ले रहा है i 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, ये ब्रैकेट में 10 की जगह लगा दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 3/2 डी थीटा, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहां साइन अलग ले लेंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, साइन को अलग ले लें तो आ जाएगा साइन 3/2 थीटा इंटू 1/2 कॉस, यानी सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक सेक ये है, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 3/2 डी थीटा। देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी i बराबर है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 3/2 थीटा इंटू सेक की पावर 3 थीटा। देखिए ये वैल्यू आएगी, ये जो स्क्वायर देखिए इसका, इससे पावर से कट जाएगा, इससे काट सकते हैं, तो i बराबर है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां पे ये जाएगा देखिए 1/sec है, तो ये हो जाएगा cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन 3/थीटा डी थीटा, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्योंकि स्क्वायर लगा यहाँ क्यूब लगा तो पावर से कट जाएगी, और 1/sec जो है cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे साइन 3/2 थीटा ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे कुछ एलिमिनेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी ले ले, इसी जगह टी लगा दें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt। देखिए यानी cos थीटा डी थीटा की जगह इसी जगह dt लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन दिस वैल्यू t की पावर 3/2। देखिए इसको ऊपर ले लेंगे तो वैल्यू आ गई i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करें तो प्रोसेस वही इंटीग्रेशन वाला, तो 1/2 ये हो जाएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। देखिए 3/2 प्लस 1 यानी i वैल्यू आ गई 1/2 और ये अगर t की पावर देखिए इसमें ऐड करें तो -3 प्लस -3 और ये 2 से जाएगा ऐसे में लेके, यानी -1/2 ये जाएगा, ये आएगा t की पावर -1/2 और ये भी -1/2। देखिए ये आ जाएगा और ये प्लस c,
ये वैल्यू जो है देखिए 2 से 2 कट गया, यानी आई बराबर आ गया माइनस के टी पावर माइनस 1/2 प्लस सी। अब यहाँ टी की वैल्यू लगा दे, टी की वैल्यू क्या है साइन थीटा, इसी जगह लगा दे, तो ये वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू, देखिए माइनस है और टी की जगह अंडर रूट आ जाएगा ये साइन थीटा प्लस सी, ये वैल्यू आ गई देखिए माइनस में लगे तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, ये इस तरह से ये वैल्यू रहेगी माइनस के दिस वैल्यू, क्योंकि नीचे माइनस पावर माइनस में तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इस तरह से कन्वर्ट होगी वैल्यू। ये तो सॉल्यूशन आ गया इसका। अब यहाँ पे जो है साइन को जो है हमें 10, क्योंकि 10 के फॉर्म में हमने माना हुआ है तो x के फॉर्म में वैल्यू लानी है हमको यहाँ पे, तो साइन को जो है 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा को आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मानी हुई है हमने मानी हुई है x बराबर x स्क्वायर बराबर tan थीटा है, तो ये जगह x स्क्वायर बराबर 10 में इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं इस तरह से, और ये cos जो है इधर चला जाएगा, यानी आ जाएगा sin थीटा बराबर x स्क्वायर cos थीटा, और ये आ जाएगा sin थीटा बराबर x स्क्वायर और sin cos को sec थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos x बराबर cos थीटा पर इज इक्वल 1 अपॉन sec थीटा, ये आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगी sin थीटा इज इक्वल x स्क्वायर और sec को लिख सकते हैं अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं देखिए, और ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ये देखिए tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा के यहाँ पे इसको देखो ये है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा की जगह x स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा जो होगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर x स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर x की पावर 4 हो जाएगा, तो इसकी जगह लगा देंगे x की पावर 4, यानी sin थीटा की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू क्योंकि रूट में है तो इसमें रूट लगा दें, रूट sin थीटा, ये पूरी वैल्यू रूट में आएगी तो ये हो जाएगा x, देखिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये जो हो जाएगी पावर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगी, क्योंकि 1 रूट है 1/2 और रूट हटेगा तो फिर एक और 1/4 आ जाएगा, यानी रूट sin x की जगह हम sin थीटा की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं, तो इसमें लगा दें इक्वेशन 1 में, ये जगह i इज इक्वल टू आ गया -1 अपॉन अंडर रूट sin थीटा प्लस c को लिख सकते हैं -1 अपॉन दिस वैल्यू x अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 1/4 प्लस c, ये लिख सकते हैं, और ये i बराबर आएगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, यानी x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 1/4 और अपॉन x प्लस c, तो ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से करना है, बड़ा सॉल्यूशन देखिए, तो बस x की जगह x की जगह tan थीटा लेंगे, तो x बराबर जो आएगा रूट tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dx की वैल्यू जो आएगी दिस वैल्यू आ रही देखिए, बस पुट कर दें जहां जहां x माना हुआ है वहां पे tan थीटा लगा के, और dx की जगह वैल्यू d थीटा के फॉर्म में सिंपलीफाई कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा ये, और सिंपलीफाई किया देखिए sin cos के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, sin cos के फॉर्म में आगे देखिए, फिर sin को t मान लिया और जो है फिर डिफरेंशिएट करके जो है t के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद sin के फॉर्म में क्योंकि आगे ये वैल्यू sin के फॉर्म में आ गई, अब हमें क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर tan थीटा इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे 10 लाके फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए sin को पहले 10 में कन्वर्ट किया और 10 के बाद जो है x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और रूट x sin की वैल्यू इसे पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा सॉल्यूशन है, थोड़ा अलग टाइप का सॉल्यूशन है, इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया है। वो इसको देखिए sin x अपॉन sin x माइनस a यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो है साथ में a दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन देखिए वैल्यू दी गई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin अपॉन sin x माइनस a dx, ये देखिए दिया हुआ। अब यहाँ देखिए x माइनस a दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ x दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे x में एक बार a सब्ट्रैक्ट कर दिए, एक बार a ऐड कर दिए, इस तरह से कर सकते हैं, ये एक बार a माइनस कर दें और a प्लस को कर दें, तो ये वैल्यू जो आएगी i इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस a एक साथ ले लें और प्लस a अपॉन sin x माइनस a dx। अब यह देखिए जो आइडेंटिटी लगेगी वो sin a प्लस b, sin a प्लस b की आइडेंटिटी लगेगी, तो sin a प्लस b आप लोग 10th 11th में पढ़ा होगा, sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, ये आइडेंटिटी लगती है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी आप सुपर दे रहे हैं sin a
प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यह कितनी होती है 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसकी जगह लगा देंगे, ये हो जाएगा साइन ए, यहां पे दिया है एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए ये और प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए ये, और ये नीचे वाली जो है ये ऐसे आएगी साइन एक्स माइनस ए डीएक्स इस तरह से। अब इस डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग कर ले तो आई बराबर देखिए यहां पे देखिए ये कॉस ए कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा कॉस ए और इंटीग्रेशन बचेगा ये साइन एक्स माइनस ए अपॉन दिस वैल्यू एक्स माइनस ए डीएक्स सेम में कट जाएगा वन टाइम और ये बचेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहां से देखिए साइन है ये कांस्टेंट है साइन ए बाहर आ जाएगा साइन ए और इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए dx। अब ये वैल्यू जाएगी cos a और ये इंटीग्रेशन अब बचेगा 1 dx देखिए करिए 1 बचा 1 dx और यहां पे प्लस साइन a इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन यानी cot x माइनस ए dx। ये बचेगा देखिए ये ऐसे रहेगा आई बराबर आई इज इक्वल टू कॉस ए और इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स हो जाएगा और प्लस ये साइन ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है लॉग साइन थीटा, तो इसी जगह लगा सकते हैं लॉग साइन एक्स माइनस ए, ये वैल्यू होगी प्लस सी यानी आई जो आ गया एक्स को आगे लीजिए एक्स कॉस ए प्लस यहां से देखिए साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा, इस तरह सॉल्यूशन करना है। अलग टाइप का सॉल्यूशन था यहां पे देखिए बच्चों ए है तो बस एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, ए माइनस कर दे तो प्लस ए कर दे और यहां ए प्लस बी की फॉर्म में आइडेंटिटी लगा दे, आइडेंटिटी आपको की हुई है इसके अकॉर्डिंगली और डिनोमिनेटर को दोनों का अलग अलग कर लेंगे तो ये कट जाएगी वैल्यू और ये जो है क्वाड की फॉर्म में आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा जो होता है वो लॉग साइन थीटा होता है और इसको जो है यहां से 1 आएगा dx हो जाएगा, इस तरह से करना है। अच्छा क्वेश्चन क्या हुआ है यहां पे e की पावर 5 log x minus e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x minus e टू द पावर 2 log x। तो इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है तो ये देखिए सॉल्यूशन में गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x minus e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू पावर 3 log x minus e टू द पावर 2 log x dx। देखिए तो i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर देखिए 5 log x को हम log x की पावर 5 लगा सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है ये आइडेंटिटी यहां पे m log n को लिख सकते हैं log n टू द पावर m ऐसे लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू जाएगी e की पावर log x की पावर 5 सभी में ऐसे रहेगा e की पावर log x की पावर 4 और नीचे ये e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2 dx। देखिए अब एक और आइडेंटिटी होती है यहां पे e टू द पावर log x जो होता है वो x के इक्वल हो जाता है तो ये वैल्यू लगा देनी है, ये वैल्यू जो है बचेगी है यानी i जो आ जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन दिस वैल्यू, इस तरह से देखिए ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। e टू द पावर log x को हम x बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग में ये वैल्यू बचेगी e की पावर log हट जाएगा ये वैल्यू आएगी। यहां देखिए तो आई बराबर यहां से कॉमन ले ली लीस्ट वैल्यू यानी x की पावर 4 कॉमन अगर ले लिया तो बचेगा x माइनस 1, इस साइड से नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा x की पावर x माइनस 1 और ये dx ये सेम वैल्यू कट रही है, इसको काट दें पावर को तो ये जाएगा i इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ये इसमें कटेगा तो 2 हो जाएगा ये यानी i को वैल्यू बोल सकते हैं i स्क्वायर बचेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे यानी x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये जो आएगी वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी इस तरह से i इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c।
तो बस यहाँ पे देखिए पहले पावर ले लें इसको, e की पावर 5 log को x को e की पावर log x की पावर 5 कर सकते हैं, सभी इस तरह से कन्वर्ट करें और e की पावर log हट जाएगा, e की पावर log x इज इक्वल टू x होता है ये वैल्यू, और इसके अकॉर्डिंग में जो है कॉमन लेके एलसीएम लेके कॉमन निकाल लें और कॉमन निकाल कर जाएगी जो वैल्यू बचेगी x स्क्वायर और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो इस तरह सॉल्यूशन आएगा। इसमें यहाँ क्लियर हुआ, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b dx, ये इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये गिवन है अलजेब्रा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b dx। देखिए यहाँ पे a और b और x के फॉर्म में वैल्यू दिए, तो कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई करें और कुछ डिवाइड करें, जैसे i बराबर ले लिया हमने, इसको डिवाइड कर दें साइन a माइनस b से अगर डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो साइन ब्रैकेट में a माइनस b अपॉन दिस वैल्यू cos x प्लस a और इंटू cos x प्लस b dx। देखिए इस तरह से तो साइन a माइनस b से डिवाइड कर दिया और साइन a माइनस b को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कुछ इससे रिलेशन आ सके। तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बाहर आएगा साइन a माइनस b और यहां पे देखिए साइन, इसमें एक बार x ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, देखिए माइनस x माइनस b, इस तरह से कर सकते हैं अपॉन ये वैल्यू ऐसी रहेगी cos x प्लस a और cos x प्लस b dx, और इसको हम ब्रेक कर ले तो ये हो जाएगा i बराबर ये ऐसे रहेगा साइन a माइनस b, इसको अलग अलग कर ले, देखिए ये कैसे साइन एक ब्रैकेट में a x प्लस a और माइनस एक ब्रैकेट में देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b, इस तरह से हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस a और माइनस x प्लस b हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, और ये नीचे cos x प्लस a और cos x प्लस b dx। अब यहाँ साइन a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ा होगा, साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये आइडेंटिटी यहां पे लगा देंगे, ये i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ये वैल्यू से रहेगी साइन a माइनस b और इंटीग्रेशन ऑफ इसके आइडेंटिटी को देंगे तो साइन a, ये फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b, तो साइन a cos b माइनस cos a और साइन b, इस तरह से, और इस वैल्यू को दोनों के साथ अलग अलग कर लें, देखिए इसके साथ भी कर लें तो cos x प्लस a cos x प्लस b दोनों के साथ अलग अलग कर लें, और इसके साथ देखिए माइनस के बीच में लगाए ये लगा लें इधर, इसके साथ कर लें cos x प्लस a cos x प्लस b और ये dx। देखिए इस तरह से इसको क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है पूरा तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ये आ जाएगा dx। ये देखिए दोनों को ये डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया, यहाँ पे कुछ कट रहा है वैल्यू तो ये वैल्यू कटी, देखिए cos x प्लस b cos x प्लस b कट गया, इसमें देखिए cos x प्लस a cos x प्लस a कट रहा है, तो ये वैल्यू बचेगी i इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू sin a माइनस b, और ये वैल्यू बचेगी, देखिए इंटीग्रेट करना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अलग अलग इंटीग्रेट करें, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए sin x प्लस a अपॉन cos x प्लस a हो जाएगा, ये sin x प्लस a अपॉन cos x प्लस a dx, ये अलग हो जाएगा देखिए, और यहां पे बचा माइनस इंटीग्रेशन का देखिए sin x प्लस b cos x प्लस b, यानी sin x प्लस b और अपॉन cos x प्लस b dx, इस तरह से अलग अलग कर दिया। ये वैल्यू आएगी, देखिए आ गया i इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a माइनस b और इंटीग्रेशन ऑफ ये जगह देखिए 10 ब्रैकेट के अंदर है 10 x प्लस a dx और माइनस ये भी देखिए 10 में आ रहा है, साइन अपॉन cos यानी 10 में आ रहा है, 10x प्लस b dx, ये देखिए ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को ये जगह i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b, ये तो वैल्यू से आ गई। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan nx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है माइनस log cos x, या तो माइनस log cos x बोले या फिर बोल सकते हैं log sec x, दोनों में से कोई वैल्यू ले सकते हैं।
तो हम यहाँ पे लॉग कॉस लेते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, ब्रैकेट में ये हो जाएगी माइनस लॉग, इसको बोल सकते हैं माइनस लॉग कॉस ए एक्स प्लस ए, ये लिख सकते हैं इसी जगह। और यहां पे भी देखिए माइनस होगा तो एक माइनस ऑलरेडी पीछे लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लॉग ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, ये प्लस सी, ये देखिए ये माइनस दोनों में अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो आई बराबर आ गया माइनस के 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये ब्रैकेट में ये माइनस प्लस जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस ए, और ये क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस जाएगा माइनस लॉग और ये कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से देखिए ये वैल्यू जाएगी आई माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये ब्रैकेट में देखिए लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम माइनस एन सॉरी लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लॉग एम अपॉन एन लिखते हैं, ये लॉग लिखते हैं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है, तो ये हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन यानी कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, दिस वैल्यू प्लस सी। अब ये देखिए क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये इसको माइनस होकर ले लेंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये जो है माइनस आने से इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल जाएगी, वैल्यू जो ये हो जाएगी लॉग, ये हो जाएगी लॉग कॉस, ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस बी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी यानी कॉस एक्स प्लस ए, ये वैल्यू प्लस सी। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इस टाइप से होगा सॉल्यूशन। तो बस करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसे कोई रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया और 1 अपॉन साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये तो बाहर ऐसे है कि इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन लास्ट तक वैसे चलता है, मगर इस वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ पे। देखिए एक बार एक्स ऐड कर दिया, एक बार एक्स जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए तो क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बैलेंस रखेंगे इक्वेशन। अगर कुछ वैल्यू ऐड करें तो वो उतनी ही सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस है, यानी कुछ अलग से हमने अगर लगाया ऐड किया है तो उतना ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब इसको दोनों पार्ट में कन्वर्ट करके ये साइन ए माइनस बी की एडिट लगा दी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की, और डिनोमिनेटर को दोनों साथ अलग अलग करके और जिन्हें देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, कुछ कर दिया, ये tan के फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x दोनों, तो tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है माइनस log cos x, तो माइनस log cos से लगा दिया, और log m ऑफ माइनस log m माइनस log n के अकॉर्डिंग में log m अपॉन n, और ये माइनस जब लेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये सॉल्यूशन आएगा इस तरह से। तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है और मिसलिनियस में काफी सॉल्यूशन है, 40-45 करीब सॉल्यूशन है, कोई मैंने 11 में से कुछ गिने चुने डिस्कस किए हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पेशल टाइप के उनको डिस्कस करेंगे, तो इनको नोट करें।